नहीं किया, फिर आपको क्यों शहीद किया गया, फिर आपके साथ नाइंसाफी क्यों की गई, फिर आपके साथ ज़्यादती क्यों कही। तो मुझे वो मौका याद आता है जब फारान की चोटी पे हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का के सामने खड़े हो गए, उतबा के सामने खड़े हो गए, शैबा के सामने खड़े हो गए, अबू जहल के सामने खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मौजूद है, उमर फारूक भी मौजूद है, सैयदना इमाम आली मकाम के वालिद गिरामी भी मौजूद है, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद है। मेरे आका ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, ए मक्का वालों, आज मैं तुमसे एक अहद पैमान लेना चाहता हूँ। ए मक्का वालों, आज मैं तुमसे एक बात की गवाही चाहता हूँ। ए मक्का वालों, आज मैं तुमसे एक बात कहलवाना चाहता हूँ। जरा आप मुझे बताओ, क्या मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत की है? मक्का वालों ने एक ज़बान होकर के कहा था, या आपने कभी खयानत नहीं की है। ए मक्का वालों बताओ, क्या मैंने कभी झूठ बोला है? मक्का वालों ने कहा, आका आपने कभी झूठ नहीं बोला है। आका ने फरमाया, मक्का वालों ये बताओ, मैंने किसी के साथ जुल्म किया है? मक्का वालों ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपने किसी के साथ जुल्म नहीं किया है, आपने किसी पे ज़्यादती नहीं की है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मक्का वालों बताओ, क्या मैंने किसी को गलत निगाहों से देखा है? मक्का वालों ने कहा, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपने किसी की बहन बेटी को गलत निगाहों से नहीं देखा है। मेरे आका ने फरमाया, क्या मैंने किसी की सर से चादर उतारी है? मक्का वालों ने कहा था, ए मेरे आका, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपने किसी के सर से चादर नहीं उतारी है। मुझे वो मौका याद आ रहा है, मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा है, मैंने सीरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पढ़ा है, लेकिन कहीं ये बात नहीं मिलती है कि मेरे आका ने किसी के साथ ज़्यादती की हो, मेरे आका ने किसी के साथ जुल्म किया हो। लेकिन आप जरा देखिए, एक मौका वो भी आता है, एक मकाम वो भी आता है, एक वक्त वो भी आता है, उन्हीं का नवासा है, उन्हीं का जिगर है, उन्हीं का नवासा है, उनके दिल का टुकड़ा है, जिसके गले को कभी चूमा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने, जिसके होठों को कभी बोसा दिया है मोहम्मद अली इब्न अरबी ने, जिसके गले को कभी बोसा दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जिसके नवासे को करबलाए मोहल्ला की सरजमीन पे इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया कि तारीख में इमाम अली मकाम को मजलूम लोगों ने लिखा है, मजलूम लोगों ने लिखा है। मैं कहना चाहता हूँ, तारीख लिखने वालों, तुमने तारीख गलत लिखा है। अरे इमाम अली मकाम मजलूम नहीं थे, इमाम अली मकाम को सताया नहीं गया था, इमाम अली मकाम पे जुल्म तो किया गया था, लेकिन तुम्हें मजलूम ना रखो। इमाम अली मकाम ने जुल्म अपने ऊपर सहा है, लेकिन किसी दुनियादार के नहीं सहा है। इमाम अली मकाम ने किसी जाओ हस्मत के लिए जुल्म नहीं सहा है। इमाम अली मकाम ने अपने जान की कुर्बानी दी है, लेकिन किसी महल के लिए कुर्बानी नहीं दी है। इमाम अली मकाम ने किसी हुकूमत के लिए कुर्बानी नहीं दी है। इमाम अली मकाम ने मुस्तफा के दीन को सींचने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 72 नफूस कुदसिया के सामने वो 22,000 का लश्कर जर्रार हार गया। एक बात ये भी समझ लीजिए, वक्त पे तो यजीद मोर्चा जीत गया, लेकिन तारीख मेरे आका इमाम हुसैन जीत गए। इमाम हुसैन ता क़यामत लोगों के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेंगे, और तारीख जब जब लिखी जाएगी इमाम अली मकाम को फातह लिखा जाएगा और यजीद को मफ्तूह लिखा जाएगा। यजीद कल भी जालिम था, आज भी जालिम है, और उसकी औलादें जो है वो कल भी जालिम थी, आज भी जालिम है। अगर कोई यजीद का तरफदार है, अगर कोई यजीद की तरफदारी कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो यजीदियों जैसा काम शुरू कर दे, उसको चाहिए कि अपने औलादों का नाम यजीद रखना शुरू कर दे, उसको चाहिए कि वो शराब को हलाल जाने, उसको चाहिए वो गुनाह करे और उसको जायज समझ के करे। इसलिए कि दीन की हुर्मत जब बचानी थी, इमाम अली मकाम मदीनतुल मुनव्वरा से सफर करके 72 नफूस कुदसिया का एक छोटा सा काफिला होता है, और करबला की सरजमीन पे पहुंच करके ये नहीं देखा कि मेरे पीछे लश्कर है कि नहीं है, ये नहीं देखा कि मेरे पीछे मेरे चाहने वाले लोग मौजूद है कि नहीं है, बस ये देखा कि मेरे साथ मेरा रब है और मेरे लिए ये इम्तिहान की घड़ी है, और उस घड़ी में अपने आप को साबित कदम रखा है। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, इमाम अली मकाम करबलाई मोहल्ला की सरजमीन से एक सबक देकर गए, एक दर्स देकर के गए कि झूठ, जब इंसान झूठ में रहता है तो उसको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जब इंसान सच में रहता है तो उसके साथ मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वक्ती तौर पे वो इंसान बहुत ही बेबस होता है, बहुत मजबूर होता है, नातवा होता है, कमजोर होता है, लेकिन जब
وقت گزر جاتا ہے تو وہ انسان اس زمانے کا سب سے بڑا ہیرو قرار دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا امام حسین اپنے وقت میں اس وقت تو آپ کا ساتھ کوفہ والوں نے نہیں دیا. آپ کا ساتھ 22,000 کا لشکر جرار جس میں سے صرف ایک انسان حر نکل کے آیا تھا اور آپ کے لشکر میں آ کے کھڑا ہو گیا اور جنت امام علی مقام سے لے لیا. لیکن وہ 22,000 کا لشکر جرار جو تھا امام علی مقام کو اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ امام علی مقام کو شہید کیا. وقتی طور پہ تھے وہ لوگ اپنے آپ کو فاتح کہے، لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کا سر نیزے پہ بول رہا تھا اور قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی تھی. اے ہے سبحان اللہ. کہ وہ سر سے بھی یزیدیوں نے خوف کھایا تھا، وہ سر جو تھا اس سے بھی یزیدی خوف کھاتے تھے. تاریخ میں آپ کو بہت ساری باتیں ملے گی. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات امام علی مقام کے نام پہ اپنی آپ کو کی زندگی کے طرز پہ اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے گاؤں، اپنے آس پڑوس کو ان کے حیات طیبہ کو ان کے درمیان اجاگر کریں گے اور بتائیں گے کہ امام علی مقام تاریخ کا ایک وہ انسان ہے، ایک عظیم ترین انسان ہے جن کی صفت، جن کے اوصاف اگر رات بھر بیان کیا جائے تو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں. جب دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.